अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ कि तमाम खैर आफियत से होंगे। आज हम शुरू करते हैं एडोब फोटोशॉप 7.0 किस तरह इस्तेमाल करना है। ठीक है, यूजेज हम आज देखेंगे। सबसे पहले तो आप मतलब फ़ाइल जो है वो डाउनलोड करोगे एडोब फोटोशॉप 7.0। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे नीचे सेटअप पर। ठीक है, सेटअप पे रन एडमिनिस्ट्रेटर या मतलब ओपन कर लेंगे। ठीक है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर भी आप ओपन कर सकते और ओपन डायरेक्टली भी कर सकते। ठीक है, उसके बाद जो है अगर इस तरह नहीं कर सकते, इंस्टॉल हो गया ठीक है फॉर एग्जांपल, तो फिर किस तरह ओपन करेंगे। ठीक है, एडोब फोटोशॉप तो रन में जाएंगे, रन में आप नेम दे देंगे एडोब फोटोशॉप। ठीक है, फिर उधर हम क्या करेंगे कि ओपन भी कर सकते हैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, अगर अब चाहे कि मतलब इजीली हम इसको पाएंगे तो उसको राइट क्लिक के हम क्या करेंगे, मूव टू टास्क बार। ठीक है, टास्क बार पर हमारे साथ देख सकते हैं आ जाएगा। ठीक है ना। हम इसे ओपन कर लेंगे, एडोब फोटोशॉप 7.0 हमारे साथ ओपन हो गया। ठीक है जी, ये हमारा प्लेटफॉर्म है एडोब फोटोशॉप का। अब हम क्या करेंगे, आज हम देखेंगे कि हम एडोब फोटोशॉप में टेक्स्ट एंड कलर किस तरह लाएंगे, किस तरह उसमें डिफरेंट चेंजेस डिफरेंट स्टाइल करेंगे। ठीक है ना। आज का मौजूद हमारा जो है वो टेक्स्ट पर है, मतलब लिखाई पे है कि हम एडोब फोटोशॉप में लिखाई उसके स्टाइल वगैरह किस तरह है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप एडोब फोटोशॉप में, ये हमारे साथ हेडर मेन्यू है। ठीक है, ये तमाम मेन्यू हम स्टडी करेंगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह तमाम हम स्टडी करेंगे। कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसान है, ईजी है। दुनिया में कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं है, आसान, तमाम चीज़ आसान है। बात क्या है, मेहनत, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, ये तमाम मेन्यू है हमारे साथ। ठीक है, अभी तो ये हिडन है क्योंकि हमारे कुछ फाइल वगैरह ओपन नहीं हुआ है। तो हम इस तरह करें कि फाइल मेन्यू ओपन में, ठीक है, हमारे साथ क्या है, एक न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। ठीक है, ये हमारे साथ वो ओपन प्रोजेक्ट है। फॉर एग्जांपल इसमें हम हमारा क्या है नेम देंगे, नेम क्या हमने रखना है। ठीक है, उसके बाद उसकी साइज़ रखनी है। ठीक है, ये कौन सी टाइप की कौन सी साइज़ की हम बनाएंगे। ठीक है ना, आप A4 बनाना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, या मुख्तलिफ और एज यू नीड ना, इस तरह भी मतलब आप चाहते हैं। ठीक है ना। तो फाइल न्यू या कंट्रोल एन से भी कर सकते हैं। ठीक है, इधर नेम दे देंगे न्यू पे, जो भी नाम देना चाहते हो। ठीक है, जिस पे हम सेव करेंगे। A4 साइज जिस तरह आम पेज होता है डॉक्यूमेंट होता है उसका डिफरेंट साइज होता है। यहाँ पर फेसबुक का अलग साइज होता है, ट्विटर का अलग, यूट्यूब का अलग, हर एक अपना अपना वो साइज देंगे, उसके मुताबिक हम। तो फ्रेंड एंड में हम देख सकते हैं कि हमारे साथ क्या है, वाइट बैकग्राउंड ओपन हो गया, वाइट हमने सेलेक्ट किया। ठीक है ना, बाई डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। इस तरह हमारे साथ फॉर एग्जांपल हम कलर बैकग्राउंड, ठीक है, सेलेक्ट करेंगे नीचे बैकग्राउंड कलर, तो हमारे साथ जिंदा हुआ है लाइक लाइट ग्रीन कलर है। ठीक है, वो ओपन हो जाएगा हमारे साथ। एज यूनिट आप जिस तरह भी मतलब बैकग्राउंड रख सकते हैं, आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, मुश्किल नहीं है, आसान है। अब हम इस तरह करेंगे, लास्ट में अगर वो है ट्रांसपेरेंट आप रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। ठीक है जी, दोस्तों हमारे पास अब हम क्या करेंगे, लेयर सेलेक्ट करेंगे। जी, हमारा जो फाइल है उसका अपना अपना लेयर है। लेयर क्या है कि इस फाइल का नेम है। ठीक है ना, इस तरह लेयर का कलर अगर आप चेंज करना चाहें, ठीक है, यूनिट कोई वो नहीं है। यहाँ पर लेयर का बहुत अहम टॉपिक है जी, ये हम भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। हर एक अपना अपना इधर स्टाइल का अपना एक लेयर होता है। ठीक है ना, फिर कलर होता है। ठीक है ना, अब हमारे साथ क्या है कि इसका बैकग्राउंड का कलर हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, आसान है। कलर सेलेक्ट करेंगे, वहाँ से फिर फ्रेंड क्लिक करेंगे। जो ही आपको जिस तरह भी मतलब आपको पसंद हो, जो भी कलर हो, तो आप इजीली मतलब चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। मैंने तो कह दिया कि कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, मगर बस थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। ठीक है ना। अच्छा जी, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम टेक्स्ट पे काम करेंगे। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, एक टेक्स्ट लेंगे। ठीक है, टेक्स्ट हम टाइप करेंगे। यहाँ पर आप देख लेफ्ट पे जो टी है वो सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हम कलर देंगे, मतलब यहाँ पर आप हेडर में दे सकते हैं ब्लैक टाइप,
ये कलर दे सकते हैं, टेक्स्ट का ये कलर है, ठीक है ना। अब टेक्स्ट का जो भी फंक्शन है वो हेडर में ऊपर दिया हुआ है, तमाम फंक्शन हम स्टडी करेंगे, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप एक को डिफाइन करेंगे कि मतलब ये किस तरह यूज़ होता है। तो इस तरह हमारे फॉर एग्जांपल माय नेम इज़ शेरवाली, ठीक है। जो भी फॉर एग्जांपल आप जो भी एज यूनिट आप जो भी टेक्स्ट आप देना चाहते हैं, ठीक है ना, वो आपके अपनी मर्ज़ी, मतलब अपना स्टाइल, अपना जिस तरीके से आप भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इधर हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। ये हमारा टेक्स्ट हो गया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि मतलब इसका स्टाइल किस तरह देंगे। आप लेफ्ट में वो देख सकते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकली भी हमारा टेक्स्ट चेंज हो सकता है, ठीक है ना। कोई दुश्वार नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बस थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है ना। ये माउस के ज़रिए मतलब ये इसके जो वो है ट्रांसपेरेंट जो बॉर्डर है उससे हम चेंज कर सकते हैं, मूव डाउन अप लेफ्ट राइट, उसको मतलब चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। तो हमारे साथ यहाँ से हम देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकली हमारे साथ टेक्स्ट इस तरह आता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि टेक्स्ट का मतलब ये है कि साइज़ कितना होना चाहिए और स्टाइल कितना होगा, किस स्टाइल से मतलब आप वो करेंगे, टेक्स्ट चेंज करेंगे, ठीक है ना। हर एक का अपना अपना वो होता है, स्टाइल होता है। तो हम अब देखेंगे यहाँ पर कि हमारे साथ टेक्स्ट हम सेलेक्ट करेंगे पहले, ठीक है। फिर यहाँ पे हम देख लेंगे मुख्तलिफ डिफरेंट स्टाइल है, ठीक है, जिस स्टाइल से आप मतलब अपना टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई मुश्किल नहीं है इसमें, बस हर एक अपना अपना होता है, इसमें बहुत वो है, आपकी चॉइस है, ठीक है ना। मतलब आप किस तरह इसको चेंज कर सकते हैं। फिर हम आएंगे साइज़ पे, ठीक है, कि हमारे साथ टेक्स्ट का साइज़ कितना इंक्रीज डिक्रीज होगा, मतलब कम ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, टेक्स्ट साइज़ है। यहाँ से हम टेक्स्ट साइज़ कर सकते हैं उसकी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि मैं फर्स्ट लेटर जो है वो उसको बड़ा रखना, उसके बाद जो नेम है उसको उससे छोटा रखना चाहता हूँ, फिर उससे जो है उससे छोटा, इस तरह जो नेम है शेरवाली उसको। तो आप देख सकते हैं कि हम इसको मुख्तलिफ चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है ना। एज यूनिट मतलब आप जिस तरह चाहे, जिस टेक्स्ट को जिस साइज़ से बढ़ाना चाहते हैं, छोटा कराना चाहते हैं, ठीक है ना, वो कर सकते हैं। इसमें कोई इस तरह मुश्किल नहीं है, आसान है। हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है ना, कि हम टेक्स्ट पे किस तरह मेहनत करें। इधर अब वो है टेक्स्ट की मतलब शार्पनेस और मतलब क्वालिटीज़ पे वो है ना, कि मतलब हर एक अपना वो स्टाइल होता है कि किस स्टाइल से देखना चाहते हैं आप, ठीक है ना। तो यहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये मतलब उसको जिस स्टाइल से देना चाहते हैं, ठीक है, आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, हो जाए। फिर यहाँ से हम यहाँ टेक्स्ट को लेफ़्ट साइड पे, राइट पे, सेंटर पे करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं यहाँ से, कोई इतना वो मुश्किल नहीं है, आसान है, ठीक है ना। हम देख सकते हैं आप टेक्स्ट को आप मूव कर सकते हैं लेफ़्ट टू राइट, राइट लेफ़्ट, अप डाउन, ठीक है ना, जिस तरह भी आप चाहे मतलब चेंज कर सकते हैं लेफ़्ट टू राइट। सॉरी मेरा थोड़ा वो है, गिल्ला वगैरह ख़राब है, वॉइस का थोड़ा मसला है, उसके लिए सॉरी। जी दोस्तों, अभी हम क्या करेंगे, टेक्स्ट कलर चेंज करेंगे, ठीक है। जो हमारा टेक्स्ट है उसका कलर हम चेंज करेंगे। आप देखते हैं हर एक अपना अपना हम उसका कलर देंगे, ठीक है ना। जिस तरह मैं को हम रेड कलर दे दिया, ठीक है ना। नेम को कुछ और कलर दे देंगे, ठीक है ना। ऊपर से कलर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे साथ क्या आ गया, ब्लू वो आ गया, नेम कलर आ गया, ठीक है। इसके साथ अब एज हो गया, इसका अपना कलर दे देंगे। इसको हमने येलो कलर दे दिया है, इस नेम को हम अलग सा नेम दे देंगे, कलर दे देंगे, ठीक है ना।
तो ये हो गया टेक्स्ट कलर, ठीक है ना। टेक्स्ट का मतलब हर एक को अपना अपना कलर दे सकते हो, डिफरेंट। तमाम को एक भी दे सकते हो, डिफरेंट भी दे सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये हमारा टेक्स्ट कलर हो गया, ठीक है ना। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने तमाम सेलेक्ट किया तो वो क्या हो गया, सेम आ गया, ठीक है। तो साइज़ को आप अप डाउन इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है ना। छोटा बड़ा कर सकते हो टेक्स्ट को, इस तरह माउस के ज़रिए इर्द गिर्द घुमा भी सकते हो, ठीक है ना, जहाँ आप सेट करना चाहते हो। तो हम आएंगे टेक्स्ट स्टाइल की तरफ, ठीक है ना, कि स्टाइल किस तरह है। एक यहाँ पर है सी स्टाइल, ठीक है ना। एस टी हमारे साथ फॉर एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं, इसके एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है, ठीक है ना। तो हमारे सी स्टाइल इस तरह का कोई वो चाहते, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा स्कूल जो गेट होता है उसके ऊपर जो इस तरह स्टाइल का लिखा हुआ था, स्कूल नेम, ठीक है। या बुक्स वगैरह पे या हर जगह मतलब आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप मतलब कौन सा कलर देना चाहते हो, कौन सा स्टाइल देना चाहते हो, ठीक है ना। मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक। तो हम एक को चेक करेंगे, ऐसी स्टाइल में देख आप सकते हॉरिजॉन्टल वर्टिकली आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। लेफ़्ट टू राइट कम ज़्यादा कर सकते हो, इस तरह वर्टिकली भी मतलब ये चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से ये हम चेंज करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा स्टाइल, ठीक है। अब हम ये स्टाइल देखेंगे, ठीक है, कि टेक्स्ट को किस तरह मतलब एक ऊंचा नीचा कर सकते हो, ठीक है ना, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, ठीक है ना। इसको आप 3D शेप भी कह सकते हैं, ठीक है, कि हम टेक्स्ट को 3D स्टाइल में किस तरह लाएंगे, ठीक है। तो अब ये गया मुख्तलिफ ये आर्च स्टाइल हो गया, ठीक है। इसमें तमाम टेक्स्ट मतलब इस तरह चेंज कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इसके बाद और स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं, ये बर्ड स्टाइल हो गया, ठीक है। इसको आप चेंज में ला सकते हो, डिफरेंट चेंजेस कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरह इसको चेंज कर सकते हो। अब दूसरा स्टाइल हो गया शेल्टर लोअर हो गया, शेल्टर लोअर स्टाइल का ये फंक्शन होता है, लाइक शेल्टर जैसा बन जाएगा, ठीक है। इसको लेफ्ट टू राइट मूव करके उसका शेप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये शेल्टर अपर स्टाइल हो गया, ठीक है। इसका हर एक फंक्शन का अपना अपना वो होता है, स्टाइल का अपना फंक्शन होता है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम फिर दूसरा स्टाइल चेक करेंगे, ठीक है। इधर माउस के ज़रिए आप मतलब चेक कर सकते हैं इसको, लेफ्ट टू राइट। और दूसरा स्टाइल फ्लैग स्टाइल हो गया, ठीक है, लाइक फ्लैग जिस तरह झंडा होता है, ठीक है ना। और स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ये फ्लैग स्टाइल हो गया, ये मूव कर सकते हैं आप लेफ़्ट टू राइट, मतलब जहाँ आप चेंजेस ला सकते हो, ठीक है। ये आप पे डिपेंड है कि मतलब आपको किस तरह स्टाइल चाहिए, किस तरह आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ हो सकता है, एवरीथिंग वी कैन चेंज। और अब ये दूसरा स्टाइल हम चेक करेंगे, ठीक है। पहले इसको घुमा के, इसको कर्सर को इस तरह घुमा के लेफ्ट टू राइट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक एक स्टाइल को इसलिए बता रहा हूँ कि अपना अपना स्टाइल जो है अपना तमाम को समझ आ जाए, ठीक है ना, कि ये स्टाइल मतलब क्या काम करता है, ठीक है।
डिटेल। अब बाज़ दो इस तरह की वो इनिशियली उस फर्स्ट स्टेज उसका होता है, उन्होंने यूज़ नहीं की होगी, तो उसके लिए अभी फिश स्टाइल हम करेंगे। ठीक है, लाइक फिश इस तरह होता है, हेड टू टेल होता है उसका। ठीक है, वो भी कर सकते हो आप, हेड को कर सकते हो, टेल को। ये हमारे साथ फिश स्टाइल है। फिर उसके बाद मुख्तलिफ स्टाइल हो गया, लाइक राइस स्टाइल हो गया। ठीक है, तो ज़रा टेक्स्ट को घुमा सकते हो हर एंगल पे। ठीक है, लाइक 3D शेप जिस तरह होता है ना, उस तरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब फिश आई, लाइक फिश आई की तरह, इस तरह फिश आई होता है। ठीक है ना, उस तरह चेंज कर सकते हैं। अब दूसरा स्टाइल है, उसको इनफ्लेट स्टाइल हो गया। ठीक है, हर स्टाइल का अपना फंक्शन होता है। ठीक है ना, काम तरीक़ाकार होता है। तो ये सेपरेट फंक्शन हो गया। ठीक है, और लास्ट में जो है वो ट्विस्ट स्टाइल हो गया। ठीक है, हमने दोस्तों देख लिया किस तरह चेंज करेंगे टेक्स्ट स्टाइल का। ठीक है, तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए क्या क्या होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम ये तमाम टूल जो है वो देखेंगे, हम पासपोर्ट साइज पिक्चर बनाएंगे, पिक्चर एडिटिंग करेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा पिक्चर एडिटिंग। ठीक है।